अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है सिविल थर्ड ईयर किताब हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन, उसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का पहले नाम देख लें, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। चैप्टर नंबर 2 फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट। फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट मतलब इसमें ये मायात का दबाव और उनकी पैमाइश। इस चैप्टर में जो हमने मेन चीज़ है ना वो ये देखनी है कि जो मायात है ना वो किस तरह दबाव डालती हैं किसी भी जिस्म के ऊपर, कैसे डालती हैं और कौन कौन सा दबाव होता है। फिर हमने ये देखना है कि हमने उसको मालूम कैसे करना है, दबाव डालते कैसे हैं और दबाव की कौन कौन सी टाइप हैं, दबाव किस किस तरह का होता है और उसके अलावा वो दबाव जो है उसको मालूम कैसे करना है उसकी बात करेंगे। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम हो चुका है चैप्टर नंबर 2 फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट है। नंबर 1 पे आता है इसका प्रेशर। अब प्रेशर की सबसे पहले हम करते हैं तारीफ़ कर लेते हैं। तारीफ़ ये होती है कि प्रेशर किस चीज़ का है, फ्लूइड का है, यानी कि मैकेनिक्स जो आप आपका लिक्विड है, एक माया होता है। अब माया जिस जिस्म के अंदर है, जिस बर्तन के अंदर है, किसी आपका टैंक के अंदर है, जिसके भी अंदर है वो उसके ऊपर दबाव डालते हैं। तारीफ़ हमने ये करनी है। अकाई रकबा पर अमल करने वाली जो फोर्स होती है वो हमारे पास प्रेशर होती है। अब अकाई रकबा पर अमल करने वाली फोर्स क्या होगी, हमारी प्रेशर होगी। तो प्रेशर, ये सबसे पहले आपने प्रेशर की तारीफ़ करनी है कि प्रेशर जिस टैंक बर्तन के अंदर है उसकी दीवारों पर उसके बैंदे पे अमल करता है। ये तो उसकी बताने के लिए जब उसकी तारीफ़ करनी है, तारीफ़ इसकी ये होगी मायात का अकाई रकबा पर जो अमल करती है फोर्स वो क्या होगी, प्रेशर होगी। आगे आपने क्या करना है, अच्छा कुछ लिखा हुआ है इसका जो यूनिट है, कुछ यूनिट हमारे पास जो लिखे हुए हैं नंबर 1 पे है केजी पर मीटर स्क्वायर है, आगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, आगे पाउंड पर इंच स्क्वायर है। अब ये यूनिट आपको बता रहा है अकाई रकबा से। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, ये जो लिखा हुआ है केजी पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे केजी जो है वो फोर्स है, केजी हमारे पास फोर्स है और नीचे जो हमारे पास मीटर स्क्वायर है वो एरिया है, यानी कि कितने केजी 1 मीटर स्क्वायर पे जो अमल करेगी फोर्स वो क्या होगी, हमारे पास प्रेशर होगा। ठीक है, अकाई रकबा पर अमल करने वाली फोर्स, ऊपर फोर्स है नीचे अकाई रकबा है। ठीक है, ऐसे ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, फोर्स न्यूटन में हो सकती है, आगे पाउंड में ये आपका हो गया, प्रेशर हो गया। अब चलते हैं इसका नंबर 2 पर। नंबर 2 पर लिखा हुआ है प्रेशर हेड, दबाव का हेड। किसी भी प्रेशर में उसके दबाव का हेड बहुत मायने रखता है। फॉर एग्जांपल कैसे है, दबाव का हेड बेसिकली होता है उसमें जो पानी है लिक्विड है उसकी हाइट कितनी है। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको देते हैं। आपने देखा होगा अमूमन घरों में होता है पानी का एक कूलर होता है घरों में पानी इस्तेमाल करने के लिए। आप देखा होगा अगर वो पानी का कूलर भरा हुआ है, फुल मुकम्मल भरा हुआ है, आप उसकी टूटी खोलते हैं तो पानी एक प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, आता है। ठीक हो गया, क्योंकि उसमें गहराई जो है हेड ज़्यादा होता है। वही कूलर आप चेक कर लें, उसकी जब उसके अंदर पानी है वो हाफ या हाफ से कम हो जाए, उसका पानी का प्रेशर कम हो जाता है, बहुत स्लो होता है, एंड एट द एंड पानी उसके अंदर होता भी है लेकिन रफ्तार बहुत कम हो जाती है। बताने का मतलब ये है कि प्रेशर में उसका जो दबाव का हेड है उसकी बड़ी अहमियत है। जितना ज़्यादा हेड होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा हेड होगा उतना। तो इसकी तारीफ़ आपने ये करनी है कि जिस लिक्विड जिस टैंक या बर्तन के अंदर है उसकी जो ऊंचाई होगी, अकाई रकबे की ऊंचाई हो, कॉलम के अंदर कोई कॉलम है, कोई बर्तन है, कोई टैंक है, उसकी जो ऊंचाई होगी अकाई रकबे की ऊंचाई वो क्या होगी, हमारे पास प्रेशर हेड होगा। इसका फार्मूला, अब फार्मूला कहाँ से बना इसका, मैं यहाँ पूरा तो हमारे पास फार्मूला है ना प्रेशर का, P = ओमेगा H। हमारे पास ये फार्मूला प्रेशर का है। हमने क्या किया, हेड में चाहिए सिर्फ डेंसिटी को उठा के ओमेगा को उसके बटे में लिखा है। ठीक है, प्रेशर के फार्मूले में क्या किया, ये जो हमारे पास H हमें चाहिए इसके साथ जो डेंसिटी है उसको उठा के बटे में लिख दिया, बस ये काम। प्रेशर भी हो गया हमारा, प्रेशर हेड भी हो चुके हैं। अब नंबर 3 पे आते हैं पास्कल लॉ। इसमें कानून एक है, पास्कल ने कानून नफज किया। कानून में 3 पॉइंट उसने बोले और कुछ नहीं। पहला उसका पॉइंट ये है पास्कल के कानून के मुताबिक क्या होता है, उसमें बोले 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 ये मायात जिस बर्तन के अंदर होती हैं उसके बैंते उसकी दीवारों पर अमूद अमल करती हैं, ये कन्फर्म होगा। उसने ये बोला है, उसकी थ्योरी का हिस्सा है, उसने एक कानून बनाया, उसने 3 पॉइंट बोल दिए कि मायात जो है जिस बर्तन के अंदर है उसके पैदे पर उसकी दीवारों पर अमूद अमल करती है। 2 पॉइंट हो गए, देखो सॉरी हो गए। नंबर 2 पे क्या कहता है, वो कहता है इसका हमेशा अपना जो है ना दबाव यकसा डालती है, जो मायात है ना हमेशा यकसा दबाव डालती है। ठीक है,
नंबर थर्ड पे आपके पॉइंट इसका है, इसमें अगर आप मामूली सी तब्दीली करेंगे वो तब्दीली को फ़ौरन हर जगह मुंतकिल कर देगा। इसमें अगर आपने किसी एक पॉइंट पे तब्दीली की वो तब्दीली को फ़ौरन हर जगह मुंतकिल कर देगा। इसकी एग्जांपल छोटी सी आप ले लें, आपके पास कोई तालाब है या किसी घर में अगर बात करनी है, छोटी सा कोई पानी का टब है, बाल्टी है, एक साइड पे उसको आप कोई पेंसिल या कोई चीज़ आप डिप करें उसके अंदर, हालांकि आपने किया उसके एक किनारे पे है, वो उस हरकत को पूरी जगह पे मुंतकिल कर देगा। अगर बड़े पैमाने में चेक करना है, किसी तालाब वगैरह में आप कोई पत्थर फेंकें, जहाँ पत्थर आपने यहाँ फेंके इसकी लहरें वहाँ तक जाएंगी, हरकत वहाँ तक होगी, ये तब्दीली को मुंतकिल करता है। उसके अलावा दूसरी तब्दीली ये है, पानी आप निकालें, पानी आपने इस कोने से निकाला है लेकिन वो लेवल सबकी जगह पे असर पड़ेगा, सबका लेवल कम हो जाएगा, ये थोड़ा सा है, ये कानून भी आपका हो गया। अब नंबर चलते हैं 4 पे, ये वाला नंबर 4। नंबर 4 हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फ़ज़ाई दबाव है। अब फ़ज़ाई दबाव क्या होता है, ये तो हमें आपको भी आइडिया होगा। बोल रहा है अर्ज़ में हवा मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द यहाँ पे रूम के अंदर भी बाहर हवा मौजूद है, प्रेशर डिफरेंट, हर जगह पे हवा मौजूद है, और हवा के प्रेशर को आपके किसी अकाई रकबा पर अमल करने वाले हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे, फ़ज़ाई दबाव बोलेंगे। किसी भी अकाई रकबा पर अमल करने वाले फ़ज़ा के दबाव को आपने फ़ज़ाई दबाव बोलना है, ठीक है। फ़ज़ाई दबाव का आगे 2 टाइप हैं, लेकिन टाइप जाने से पहले मैं बताता हूँ कि हमारे पास एक आला भी होता है फ़ज़ाई दबाव मापने के लिए, एक आला है जिसको हम बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर की मदद से आप आले क्या कर सकते हैं, फ़ज़ाई दबाव को मालूम कर सकते हैं। या कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई फ़ज़ाई दबाव मालूम करने का आला नाम बैरोमीटर, ठीक होगी, ये भी हमारा ओके होगा। इसके 2 टाइप हैं, एक लोकल है, एक स्टैंडर्ड है, नाम से ही आइडिया होगा। लोकल एक है, मुकामी है, स्टैंडर्ड है, मेयारी है। तारीफ़ वही, सब कुछ वही है, सिर्फ एक फ़र्क है, वो ये फ़र्क है अगर आपने फ़ज़ाई दबाव को किसी भी मुकाम से नाप लिए, किसी भी मुकाम से, वो लोकल होगा फ़ज़ाई दबाव। स्टैंडर्ड क्या होता है, किसी ख़ास हवाले से, और हमारे पास जो स्टैंडर्ड पॉइंट है ना, वो तकरीबन जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हमारा जो है वो सतह समंदर पे, उसको फ़र्ज़ किया हुआ हमने कि माड़ी मुकाम पे, वो हमारा पॉइंट हो गया। आगे हमारे पास आता है गेज प्रेशर है। वो क्या होते हैं, गेज प्रेशर ये होता है मायात का दबाव मालूम करने के लिए ना हम कुछ आलात भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ आले भी करते हैं, ठीक है। उस आले का जो नाम है ना वो गेज है। मायात का दबाव मालूम करने के लिए हम कुछ आलात इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम गेजेस कहते हैं, और उन्हीं गेजेस से मालूम करदा प्रेशर को आपने गेज प्रेशर कहना है, कि वो जो गेज जिसको आप इस्तेमाल करते हैं दबाव नापने के लिए, तो उससे नापा गया दबाव गेज प्रेशर आपका हो जाएगा, ये भी हो गया। आगे आता है एब्सोल्यूट प्रेशर है, मतलब प्रेशर है, ये लिखा हुआ एब्सोल्यूट प्रेशर यानी कि मतलब प्रेशर है। अब वो क्या होता है, मतलब प्रेशर ये होता है वो बेसिकली ये फ़ज़ाई दबाव ये वाला और गेज प्रेशर, इनका जबरी मजमूआ ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा। बस कॉमन सेंस की बात है, इतना ही है, कोई लंबा चौड़ा इसमें है नहीं। फ़ज़ाई दबाव और गेज प्रेशर के जबरी मजमूए को आप क्या बोलेंगे, मतलब प्रेशर, ये भी हमारा हो गया। ये यहाँ तक जो है ना हमारा टॉपिक ये ऊपर वाला, इसके अंदर प्रेशर की तारीफ, प्रेशर हेड है, फिर फ़ज़ाई दबाव हमारा आ जाएगा, पास्कल का कानून है, फ़ज़ाई दबाव की इकसाम है, गेज प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। ये प्रेशर की टाइप है, प्रेशर कितनी किस्म का होता है, कैसे कैसे होता है, उसका वो है। अगला जो हमारे पास टॉपिक है ना जहाँ पे लिखा हुआ ये जो मेजरमेंट ऑफ लिक्विड प्रेशर, मायात के दबाव को तो हमने डिस्कस कर लिए, अब उसकी पैमाइश कर ली, उसको डिस्कस करेंगे। तो उसने बोला कि डिस्कस करने के लिए हमारे पास में कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट हमारे पास, वो पॉइंट ये है हमारे पास आले हैं, हमारे पास आले में पहले हमारे पास है पाइज़ोमीटर, फिर हमारे पास मानोमीटर है, माइक्रो मानोमीटर, डिफरेंशियल मानोमीटर और इन्वर्टेड मानोमीटर। अगर इसके पास पुरानी किताब है ना उसके ऊपर सिर्फ 2 चीज़ें होंगी, ये वाली, मतलब पुरानी किताब के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 आलात हैं जिनकी मदद से हम प्रेशर को मालूम कर सकते हैं, वो था हमारे पास पाइज़ोमीटर, फिर हमारे पास था मानोमीटर। लेकिन अब थोड़ी इन्होंने चेंज किया है, थोड़े से हालात को बढ़ा दिए हैं, थोड़ा सा बारीकी में नापने के लिए माइक्रो मानोमीटर, डिफरेंशियल मानोमीटर और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा मानोमीटर वो इस्तेमाल किया है। अब पहले 2 को डिस्कस करते हैं आज, बाकी कल करेंगे इंशाल्लाह। पहले हमारे पास है पाइज़ोमीटर। पाइज़ोमीटर जो है ना हमारे पास एक जैसे यू नहीं होता अंग्रेज़ी का यू शक्ल की एक ट्यूब होती है, ठीक है। तो उसमें ना आपने करना ये
पहले चले सिंपल इसका तारफ देखिए आप, बाकी इसकी बारीकी में आपने फिर जाना है। पाइजोमीटर और मानोमीटर बेसिकली मिलते जुलते हैं, ठीक है। जो आपके पास है ना मानोमीटर है, मानोमीटर होते हैं बेसिकली छोटी छोटी फरमाइशें मालूम करने के लिए, छोटा प्रेशर मालूम करने के लिए। अगर आपने ज़्यादा मालूम करना है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं मानोमीटर। मानोमीटर को आप कह सकते हैं ये पाइजोमीटर की तरक्की याफ्ता शक्ल है, लेटेस्ट टाइप है आपके पास। पाइजोमीटर थोड़े मायात जिसका कम प्रेशर है उन्हें मालूम करने के लिए है, लेकिन जो हमारे पास दूसरा है मानोमीटर है, पाइजोमीटर की तरक्की याफ्ता शक्ल है, ठीक होगी। ये आपके पास हो चुकी है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल हमारा होता है मानोमीटर। अक्सर आगे वाले पाइजोमीटर बहुत कम होता है, एक जगह पे होता है, तो वो आपने देखना है। तो आज हमने सिर्फ ये किया, कल हम इसके 2 दिन फार्मूले हैं वो डिस्कस करेंगे। फार्मूले के बाद हमने डिस्कस करना है इसका जो हमारे पास न्यूमेरिकल होंगे वो करेंगे। अभी लास्ट टाइम मैं आपको एक बार इनको बताता हूँ स्टार्ट से। चैप्टर नंबर 2 है, किताब का नाम है हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन। चैप्टर का जो नाम है फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट, यानी कि मायात का दबाव और उनकी पैमाइश। उसमें नंबर 1 पे आता है कि प्रेशर है, दबाव क्या होता है। दबाव की हमने तारीफ़ की, उसका कुछ फार्मूला था, उसके एक यूनिट है। फार्मूले के बाद अगला टॉपिक आता है प्रेशर हेड, वो क्या होता है, उसका क्या इस्तेमाल है, क्या लिंक है प्रेशर के साथ, 2 बातें होगी। फिर हमारे पास पास्कल लॉ आ गया। पास्कल लॉ के बाद आगे हमारे पास आता है जो फ़ज़ाई दबाव होता है। फ़ज़ाई दबाव के आगे कुछ टाइप है हमारे पास, वो आती है। टाइप के बाद हमारे पास लास्ट पे ये गेज प्रेशर है और एब्सोल्यूट प्रेशर है। ये सारी की सारी हमारे पास प्रेशर के टाइप हैं, क्या क्या होता है, किस तरह होता है। ये जो आगे हमने किया था ये था उस प्रेशर को आपने मालूम कैसे करना है। मालूम करने के लिए हमारे पास कुछ आलात थे, आलात जो इस्तेमाल होते हैं, पाइजोमीटर है, मानोमीटर है, उसके बाद माइक्रो मानोमीटर, डिफरेंशियल, और एंड पे हमारे पास है इन्वर्टर। इनका तारुफ आपके पास हो गया। तो अब इनकी आपने करना, हमने ये इसकी तफसील जो फार्मूले हैं इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। कुछ फार्मूले हैं, कुछ उसके आगे न्यूमेरिकल है, वो करेंगे।